नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नया जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश नहीं रह सकते। प्रिय दर्शकों, आप वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी पत्नियां से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिए। आज जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तुलसीदास एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसी कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया, ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, अच्छे कमेंट करें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। एक समय था जब तुलसीदास भी आम लोगों की तरह आम इंसान था। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है, जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास की शादी कर दी जाती है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम रत्नावली था। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी की जाती है और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा के लाता और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर पे नहीं पाता तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता था। अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ ढूंढता था और जब उसकी घरवाली उसको मिल जाती थी तो प्रिय दर्शकों, तब जाकर तुलसीदास के दिल को चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता था। वह दिन भर अपनी पत्नी को याद करता था। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है, तुलसीदास गया चराबे, बिना याद लुगाई के आवे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाता था। उनका यही काम था कि सुबह से शाम जंगलों में जाकर गायों को चराए और शाम को घर गाय लेकर आए। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है, पतिदेव, तीज का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है। गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा। आपके बगैर मुझे एक पल भी नहीं सुहाता और आपके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है, पिया जी, बस कुछ दिनों की तो बात है, कुछ ही दिन रुककर मैं वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता ना करो, तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिन की बात है। यूं गई और मैं यूं आई। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली नहीं मानती है तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। तब प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाता है। वो दिन भर अपने पत्नी का ही नाम जपता रहता। रत्नावली रत्नावली करते करते कब उसका दिन निकल जाता उसे पता भी नहीं चलता। शाम के वक्त सभी गायों को लेकर अपने घर पर आता। जब घर पर आता तो देखता कि दरवाजे बंद है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती, क्योंकि रत्नावली तो पीहर चली गई थी। तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता। तुलसीदास को और कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी ही दिखाई देती। अपने घर के दरवाजे बंद पाकर तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता कि तुलसीदास को एक पल भी चैन नहीं मिलता। फिर भी किसी तरह अपने घर के दरवाजे को खोलता
और अपने घर के अंदर प्रवेश करता तो तुलसीदास के घर में कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसकी घरवाली ही उसे नजर आती। तुलसीदास अब टूटी चरपाई पे विश्राम करने लग जाता। अब तुलसीदास को नींद नहीं आती थी, बस ख्वाबों में उसकी घरवाली ही चलती थी। तुलसीदास की आंखें की नींद उड़ जाती है, उसका घर उसको खाने को दौड़ता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह घर उसको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से बाहर निकलते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं। वक्त करीबन 12 बजे का था, यानी कि रात का दूसरा पहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपने पत्नी रत्नावली को याद करते हुए उससे मिलने के लिए रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं था। वो सोच रहा था जितनी जल्दी हो सके मैं पत्नी से जाकर मिलूं। बारिश धीरे धीरे बरस रही थी। तुलसीदास नंगे पैर अपने पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। बारिश की वजह से रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे, रास्ते में कीचड़ बना हुआ था। तुलसीदास नंगे पैर दौड़े जा रहा था। तुलसीदास के पांव में कहीं कांटे लग रहे थे तो कहीं पत्थर, और उसका पैर कीचड़ में पूरा सन चुका था। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंचता है। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचता है तो उसके सामने एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में इतना तेज पानी का भाव था कि मानो हर किसी को बहा ले जाए। इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगता है कि इस नदी को पार कर मैं अपने रत्नावली तक कैसे पहुंचूं। लेकिन मुझे पहुंचना भी तो जरूरी है, और जब तक मैं अपने पत्नी से नहीं मिलूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहा था। तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसा बहता कुछ दिखाई देता है। अब वो नाव पानी में बहता हुआ तुलसीदास की तरफ आ रहा था। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगता है, मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वह भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करवाने के लिए ये नाव भेज दी। लेकिन प्रिय दर्शकों, वो नाव नहीं थी, वह एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो जाता है और पानी के भाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेता है और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली का नाम जपता रहता है। प्रिय दर्शकों, मध्यरात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचता है तो देखता है कि मकान के सारे दरवाजे बंद थे। हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाता है, यानी कि अपने ससुराल वालों की हवेली के पीछे। तब तुलसीदास देखता है कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी उस कमरे में एक बहुत ही मध्यम रोशनी में दीपक चल रहा था। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा प्रसन्न होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली शायद अभी जग रही है, उसको भी नींद कहाँ है, वो भी मेरे से मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पति रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जग रही है और अपने कमरे में दीपक जला रखा है। प्रिय दर्शकों, इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लगते हैं। अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपने पत्नी तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि चारों तरफ दरवाजे बंद थे, सभी लोग सोए हुए थे। प्रिय दर्शकों, तभी तुलसीदास को ऊपर से लटकी हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़ा प्रसन्न हो और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है। अब प्रिय दर्शकों, वो रस्सा नहीं था, वो एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होके लटका हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है, अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसको गहरी नींद आ रही थी। तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़े हो जाओ, मैं आ चुका हूं। तब रत्नावली की नींद खुलती है। वो रत्नावली देखती है कि तुलसीदास, उनके पति उनके सामने खड़े हैं।
रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पत्नी से कहने लगती है, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय तू मेरे कमरे तक आ गया है? यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, सभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय में मेरे कमरे तक आए हो। इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है, और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है। रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। प्रिय दर्शकों, तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यह देखो रस्सा लटका हुआ है, अभी भी रस्सा लटक रहा है। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को जाकर देखती है तो प्रिय दर्शकों, वो रस्सा नहीं बल्कि काला सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे। और जो पानी में नाव समझकर नदी पार की थी, वो नाव नहीं, एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है, रे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर आ गए, एक सांप को रस्सा समझ के तुम ऊपर तक चढ़ आए, इतने अंधे मेरे प्रेम में पागल हो गए हो। यदि इतना प्रेम तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतना लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, रत्नावली, मेरी बात को गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं, भूख देखे नहीं झूठा भात, प्यास देखे नहीं नदी घाट, नींद देखे नहीं टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है, मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुमने ईश्वर से किया होता, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जाकर भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मिट्टी का शरीर है, मरण धर्म मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो, इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाकर के यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, यदि तुम सच्चे मर्द हो, तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें से तनिक मात्र भी यदि तुम ईश्वर से प्रेम कर लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, जरा सोच कर देखिए, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होगी, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। आज के जमाने में जो पत्नियां होती है, यदि उन पत्नियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है, इतना प्रेम करता है, तो वह पत्नी अपने आप को भाग्यशाली समझती है। वो सोचती है कि मैं इतना भाग्यशाली हूं जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा ही सोचती है, लेकिन रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को ऐसी प्रेरणा दी। एक ऐसी प्रेरणा दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपनी पत्नी का मोह त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो गया। अब अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपने पत्नी के महल से रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है, और चोट तब लगती है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यदि वही हमें धुतकार कर भगा दे। प्रिय दर्शकों, ये हमें एक खंजर जैसा लगता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ था, क्योंकि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने ही कह दिया कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ और जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो
उसमें से क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। यही बात तुलसीदास के सीने में लग गई और एक घाव बन गया। तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उसके महल से नीचे उतर जाता है और जंगलों में चला जाता है। जंगलों में जाकर ईश्वर की भक्ति करता है, भगवान श्री राम की भक्ति करता है। प्रिय दर्शकों, तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। प्रिय दर्शकों, रत्नावली का पति अब तुलसी से तुलसीदास हो जाता है। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसी से तुलसीदास बन जाता है। अपनी पत्नी से इतना भी मोह मत रखो, इतना भी बेइंतहा मोहब्बत मत करो। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की प्रथम गुरु उसकी पत्नी रत्नावली थी, जिन्होंने अपने पति को ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गया। तुलसीदास जी ने ऐसी ऐसी ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस, ऐसी ग्रंथों की रचना तुलसीदास जी ने की है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से ढेर सारे प्रेरणा भी लिए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।